हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 6। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी एक अलग तरह का स्कूल। तो ये जो स्टोरी है ये बता रहा है कौन? एक नरेटर। ये नरेटर वो होता है जो कहानी लिखता है। तो उसने एक ऐसा स्कूल देखा, ऐसे स्कूल का विजिट किया जो बहुत ही अलग तरीके का स्कूल है। तो बिफोर यू रीड, do you know these words? If you don't, find out their meaning like bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system। तो इन सभी वर्ड्स के हमें मीनिंग जानना है। तो सबसे पहले बैंडेज क्या होता है? बैंडेज यानी जो हम आंखों में पट्टी लगाते हैं ना, उसको कहते हैं बैंडेज। क्रच का मतलब होता है जो बच्चे चल नहीं पाते हैं तो वो अपने आर्म्स के नीचे, अंडर आर्म्स, वो एक लंबा सा एक वो स्टिक लगाते हैं ना, जिसके हेल्प से वो चल पाते हैं। जिनको चलने में दिक्कत होती है तो उसको कहते हैं क्रच। क्रिपल यानी जो लोग अच्छे तरीके से ना चल पाए, लंगड़ा के चले। ऑनर यानी किसी को रिस्पेक्ट देना। मिसफॉर्च्यून यानी अनलक्की। और सिस्टम तो आपको पता ही है मीनिंग। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल। तो आपको ये पिक्चर को देख के ही आपको अंदाज़ा लगा देना चाहिए कि ये कितना डिफरेंट स्कूल है और उस स्कूल के मुताबिक। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it। तो यहाँ पर नरेटर कहता है कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, यानी वो स्कूल बहुत ही फेमस था, लेकिन मुझे वहाँ जाने का मौका कभी मिला ही नहीं। पिछले हफ्ते ही मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। When I arrived, there was no one in sight। यानी जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। But a girl of about 12, लेकिन मुझे एक छोटी सी लड़की दिखी। उसकी एज लगभग 12 साल थी। Her eyes were covered with a bandage। उसकी आंखों में पट्टी लगी हुई थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसके आंख में पट्टी लगी हुई है। And she was being led carefully between the flowers bed by a little boy who was about 4 years younger। तो वो नैरेटर ने क्या देखा? एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 12 साल की है, वो उसके आंखों में पट्टी लगी हुई है, और एक लड़का जो उस लड़की से लगभग 4 साल छोटा होगा, वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे आगे का रास्ता बता रहा है। और उसके चारों ओर क्या है? फ्लावर खिले थे। ठीक है, तो वो लड़का जो है उस लड़की को हेल्प करता है आगे का रास्ता दिखाने के लिए। She stopped and it looked like she asked him who had come। वो लड़की अचानक से रुक गई और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लड़की पूछ रही हो कि भाई कौन आया है, क्योंकि जब घर में भी कभी लाइट चली जाती है और अचानक से कोई हमारे सामने खड़ा होता है तो हमें महसूस होता है ना कि कोई तो है, क्योंकि जैसे कि हमारी जो सेंस ऑर्गन है, जैसे कि नोज़, ईयर है ना, इससे हमें फीलिंग आ जाती है कि कोई हमारे सामने है। तो शायद उस लड़की को भी ऐसे लगा और वो पूछने लगी उस लड़के से कि क्या कोई आया है। It seems to be describing me to her। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का मेरे बारे में उस लड़की को बता रहा है। Then they passed on। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। Miss Beam was all that I had expected। जब मैं मिस बीम से मिला तो जैसा मैंने उनके बारे में सुना था वो बिल्कुल वैसे ही निकली। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। कैसी थी वो थी लगभग 40-45 ईयर्स की, मिडिल एज की। फुल ऑफ अथॉरिटी यानी ऐसी लेडी जिनको खूब सारा पावर था। ठीक है, स्कूल चलाने का जो एक पावर होता है ना, अथॉरिटी, वो उनमें दिख रहा था। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, इस बावजूद इसके वो काफ़ी काइंडली थी, यानी बहुत ही नरम स्वभाव की थी और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, औरों की प्रॉब्लम समझने वाली थी। Her hair was beginning to turn grey। उनके बाल अभी हल्का हल्का ग्रे यानी सफ़ेद हो रहे थे।
and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. अब वो दिखने में कैसे थी, थोड़ी सी प्लम्पी. अब प्लम्पी कैसे होते हैं, जो बिल्कुल चबी चबी चिक्स हो, है ना. एक मोटापा होता है कि बहुत ही अनटाइडी, बहुत ही गंदा दिखना, और एक होता है बहुत ही चबी बने प्लम्पी, जिसको आप प्यार कर सकते हैं, पूछी कर सको ना, ऐसे वाले. और जो बच्चे घर से दूर रहते हो तो उनको एक मदरली फीलिंग देने वाली एक इस टाइप की लेडी वो दिखी. I asked her some questions about her teaching method. मैंने उनसे उनके पढ़ाने का कुछ ढंग उनसे पूछा, यानी मेथड्स उनसे पूछे कि आप किस तरीके से पढ़ाते हो स्कूल में. Which I had heard were simple. जो मैंने सुना मुझे काफ़ी सिंपल लगा. तो उन्होंने क्या कहा मिस बीम ने? No more than is needed to help them to learn how to do things. यानी वो कहती है कि हम बच्चों को वही चीज़ सिखाते हैं जो उनकी नीड हो, जो उनको फ्यूचर में काम आ सके. इससे ज़्यादा हम उनको नहीं सिखाते हैं. सिंपल स्पेलिंग्स, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, यानी ये सारी चीज़ें जो लाइफ में ज़रूरत होगी उनको. जैसे सिंपल स्पेलिंग सिखाते थे, है ना, जोड़, भाग, गुणा, ये सब, और लिखने का तरीका वो हम बच्चों को सिखाते हैं जो उनको ज़रूरी है. The rest is done by reading to them and by interesting tasks. और बाकी चीज़ हम क्या करते हैं, हम उनसे किताब पढ़वाते हैं और हम कुछ इंटरेस्टिंग टास्क उनसे करवाते हैं. During which they have to sit still and keep their hands quiet. और जब ये सारी चीज़ें चल रही होती है क्लास में, जैसे कि रीडिंग और इंटरेस्टिंग टास्क, सभी बच्चों को क्या करना होता है, वो चुपचाप से अपनी सीट पे बैठते हैं और बहुत ही शांति से वो उनको बैठना होता है. There were practically no other lesson. और देखा जाए तो और कोई ऐसा प्रैक्टिकल लेसन्स हमारे यहाँ पर नहीं होता है. The real aim of this school is not so much to teach, though, as to teach thoughtfulness. वो कहती है आगे कि हमारे स्कूल का सबसे मेन एम यानी गोल जो है वो बच्चे के अंदर विचार डालना नहीं, बल्कि किसी के लिए थॉटफुल होना है. आप जैसे कि औरों के दुख को समझे, औरों की खुशी को वो महसूस कर सके. हम उनको थॉटफुलनेस बनाना चाहते हैं, ना कि उनमें थॉट्स क्रिएट करना चाहते हैं. ठीक है, जैसे कि काइंडनेस टू अदर्स. वो चाहती थी कि बच्चे औरों के प्रति अपना काइंडनेस दिखाए, दयालु बने. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक जिम्मेदार सिटीजन्स बने. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. फिर मिस बीम जो है, वो जो नरेटर है, उनको कहते हैं कि क्या आप इस खिड़की से बाहर देख सकते हो. तो उनके कहने पर जो नरेटर है वो खिड़की के बाहर देखते हैं. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक. उनके कहने पर जब मैं विंडो के तरफ जाता हूँ और देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है. ओवरलुक यानी अच्छी क्लियरली ना दिखना, बट जो भी आप देख रहे हो वो क्या था, एक लार्ज गार्डन था, बहुत ही बड़ा बगीचा था, और एंड अ प्ले ग्राउंड, और वहाँ पर एक प्ले ग्राउंड था एट द बैक. ठीक है, गार्डन के पीछे एक प्ले ग्राउंड था. What do you see? मिस बीम आस्क. मिस बीम ने उनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. I see some very beautiful grounds. वो कहते हैं कि मुझे तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है. I said and a lot of jolly children. और मैंने ये भी कहा कि उसमें बहुत सारे मुझे जॉली चिल्ड्रन दिख रहे हैं, यानी उन्हें हैप्पी बच्चे दिख रहे हैं, जो बच्चे खेलते हुए बहुत खुश है ना, ऐसे उनको दिखाई दे रहा है. It pains me though to see that they are all not so healthy and active looking. हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे काफ़ी खुश हैं खेलते हुए, लेकिन ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है और फिर इतना एक्टिव भी वो दिखाई मुझे नहीं दे रहे हैं. When I came in, वो कहते हैं कि जब मैं इस गेट से, स्कूल के गेट से जब मैं अंदर आ रहा था, I saw one poor little girl being led about. उन्होंने कहा कि जब मैं इस गेट से, स्कूल के गेट से अंदर आ रहा था तो मुझे एक छोटी सी लड़की दिखी जिसको कोई
एक बच्चा उसे लीड कर रहा था, यानी रास्ता दिखा रहा था। शी हैड सम ट्रबल विथ हर आइज, मुझे लगता है कि शायद उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो शायद। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और जब मैं यहाँ इस खिड़की से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे और 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिनको शायद आंखों में कोई डिफिकल्टी है, यानी उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता। And there's a girl with a crutch watching the other at play. फिर वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से एक ऐसी लड़की भी दिखाई दे रही है जो क्रच की हेल्प से, मैंने आपको क्या बताया, क्रच का मतलब होता है जो बच्चे चल नहीं पाते हैं तो वो और बच्चों को खेलते हुए देख रही है। शी सिम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, मुझे लगता है कि शायद उसे एक होपलेस क्रिपल यानी ऐसे व्यक्ति जो ना चल पाए। तो होपलेस का मतलब होता है बिल्कुल उम्मीद ना हो, यू नो व्हेन यू डू नॉट हैव एनी होप यू आर होपलेस। तो मुझे लगता है कि शायद उसका मन है खेलने के लिए, लेकिन क्योंकि उसके पैरों में प्रॉब्लम है तो वो खेल नहीं पा रही है। मिस बीम लाफ्ड, जब उन्होंने ये सारी बात सुनी उस नरेटर के मुंह से तो मिस बीम ने क्या किया, वो हंसने लगी। ओह नो, शी सेड, क्या कहती है वो, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। शी इज नॉट रियली लेम, लेम मतलब होता है कि किसी कारण किसी चीज़ में कमी होना, चाहे आप आँख से नहीं देख पा रहे हो या लंगड़ा रहे हो या बोल नहीं पा रहे हो, है ना। तो वो कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लेम नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, वो कहती कि वो लेम नहीं है बल्कि आज उसका लेम डे है, यानी ऐसा दिन जहाँ पर वो एक बॉडी पार्ट जो है उसकी एक्टिव नहीं है। दी अदर आर नॉट ब्लाइंड ईदर, वो कहते हैं कि जो और बच्चे जो आपको अंधे दिख रहे हैं ना वो भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, वो सिर्फ आज ब्लाइंड डे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, जब उन्होंने ये बात कही और वो हंसी तो मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया। ये कौन कह रहा है, नरेटर, क्योंकि वो हंस रही थी मिस बीम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, फिर वो आगे बताती है कि हमारी स्कूल का जो सिस्टम है ना उसमें से ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, यानी वो क्या सिखाती है अपने बच्चों को कि जो तुम्हारे पास है, चाहे आंखें हैं, बोल सकते हो आप, चल सकते हो, उन सभी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करो। आप अप्रिशिएट करो कि आप कितने फॉर्च्यून हो, आप कितने लकी हो, और उन बच्चों के तरफ, उन बच्चों के लिए आप दया दिखाओ जिन बच्चों के में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे को जब दिखाई नहीं देती तो उनकी फीलिंग को हमने समझना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। अगर आप बोल नहीं पाते हो, आप अपनी बातें को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो उनकी जो तकलीफ़ है वो समझाने के लिए ये सारी चीज़ें स्कूल में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, यानी जो आपके पास है उसको आप अप्रिशिएट करो और जिनके पास नहीं है उनकी हेल्प करो, उनके प्रति काइंडनेस दिखाओ। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हालांकि ये बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ है लेकिन हम चाहते हैं कि इनको भी उनकी डिफ़िकल्टी समझ में आए, उनको उनका दर्द समझ में आए, इसीलिए हम उनको ये सब सिखाते हैं। ठीक है, शेयर देम इन मिसफॉर्च्यून टू, यानी उसको हम इन सारी तकलीफ़ों से उनको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, यानी उनका ये एक टास्क है। Each term every child has one blind day, यानी each term every child has one blind day, यानी उनकी जो एक टर्म होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है, उसमें हर एक बच्चा एक दिन के लिए अंधा हो जाता है। ठीक है, यानी वो दिन भर क्या करते हैं, अपनी आंखों में पट्टी लगाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, और उनको हेल्प करने के लिए एक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, उनको ले जाते हैं, यहाँ वहाँ रास्ता बताते हैं, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, तो ये प्रैक्टिस होती है। फिर एक दिन ऐसा भी होता है जहाँ पर सभी जो है लेम डे प्रैक्टिस करते हैं, यानी आप चल नहीं पा रहे हो, आप क्रच की हेल्प से आप चलते हो। ठीक है, आप प्रॉपरली नहीं चलोगे, आप अपने पैर को फोल्ड करोगे और एक ही लेग से आप चलोगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ द क्रच।
फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, आप डेफ हो जाओगे, ठीक है। आपको आपके सामने कोई भी डांटे चिल्लाए कुछ भी करे, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना। क्योंकि आपको अगर कोई कुछ गलत बोल दे या फिर कुछ भी आपके बारे में नेगेटिव बोल दे तो आप क्या करते हो, आप रिएक्ट कर लेते हो। लेकिन जब कोई बच्चा उस दिन डेफ बनता है तो उसको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना होता है। फिर वन इंजर्ड डे, एक दिन ऐसा होता है जब किसी के हाथों में या पैरों में इंजर्ड, जैसे पट्टी बांधते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं, तो उनको वो हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एंड वन डम डे, और एक ऐसा दिन भी होता है जहाँ पर आप आगे से कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आपको किसी ने धक्का दिया, आपको किसी ने पुश किया, लेकिन आप बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको बहुत ही डेडिकेशन, बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। क्योंकि अगर हमें कोई कुछ भी बोल दिया, धक्का दे दे, तो हमारे मुंह से कुछ आउच या ओ नो कुछ तो निकलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा उनको बच्चों को स्किल उनको डेवलप किया था कि उनको बिल्कुल अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना उन्होंने सिखाया था। ओके, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑनर्ड नॉट टू पीप। अब एक दिन, जैसे मैंने बताया, एक दिन बच्चों को बिल्कुल पट्टी बांध के उनके आंखों के चारों ओर बैंडेज बांध दिया जाता था और उन पे इतना ट्रस्ट करते थे कि आप गलती से भी पीप नहीं करोगे। पीप यानी झांकना। जो भी आपको अपना रास्ता दिखाएगा, जो भी आपको बताएगा, आप उनको आंख मूंद के बिलीव करना है आपने। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। अब बच्चों को मान लो जैसे कल उनको ब्लाइंड एक्टिविटी करना है तो आज रात को ही उनकी आंखों में पट्टी बांध दिया जाता था, ताकि अगले दिन उसको जो कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, रास्ता कहाँ पर है, मुझे कहाँ ले जा गया है, कहाँ पर उनको सुलाया गया है, उनको बिल्कुल उसका कोई आइडिया ना हो। तभी तो वो कर पाएंगे ना। अदरवाइज उनको तो रोज़ अगर सुबह लगा देंगे तो उनको सब कुछ उन्होंने देख लिया है। तो ये उनको एक दिन पहले ही यानी रात को ही बैंडेज लगा दिया जाता था। This means that they need help with everything। और इसका मतलब ये भी है कि अगले दिन उनको हर काम के लिए किसी की मदद चाहिए होगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है ना। Other children are given the duty of helping them and leading them about। अब जैसे मैंने बताया, एक बच्चा बनेगा अंधा और दूसरा बनेगा हेल्पर, और वो क्या करेगा, उस बच्चे को सारी चीज़ों के बारे में हेल्प करेगा, कहाँ उसको बैठना है, कहाँ ले जाना है। मतलब जो ब्लाइंड है वो बिल्कुल पूरी तरीके से उनकी हेल्पर के ऊपर वो डिपेंड रहेंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। और इस तरीके से वो दोनों ही, जो ब्लाइंड है और जो हेल्पर है, वो दोनों बहुत कुछ सीख लेते हैं। बोथ दी ब्लाइंड एंड दी हेल्पर्स, है ना। तो वो सीख लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अंधे कैसे अपना रास्ता देखते होंगे, उनकी क्या डिफ़िकल्टीज हुई होंगी, वो सब कुछ वो अच्छी तरीके से जान जाते हैं। नो मिजरी अबाउट इट, यानी ये हम जो भी ये करते हैं इसमें कोई ऐसा अनप्लेजेंट नहीं है, कुछ ऐसा दुखी होने वाली कोई चीज़ नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। वो कहते हैं कि ये सब कुछ होना, ये सब कुछ करवाना या करना बहुत ही एक काइंडफुल जेस्चर दिखलाता है, और ये सभी एक तरह से गेम ही है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो even the most thoughtless child realize what misfortune is। ये जब हम शुरू करते हैं और ख़त्म होते होते वो बच्चा भी जो बहुत ही एटीट्यूड में रहता है, जो बहुत अपने आप को सोचता है कि मैं लकी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास खाने के लिए खाना है, सोने के लिए बेड है, आइज़ है, पैर है, सब कुछ है। तो जो बच्चा बहुत रूड होता है, बहुत थॉटलेस होता है, उसको भी ये गेम ख़त्म होते होते उसको रियलाइज़ होता है कि मिसफॉर्चून होना यानी कोई चीज़ की कमी होना या अनलकी होना कितना पेनफुल होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। हालांकि जो ब्लाइंड डे होता है वो सबसे मुश्किल भरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्टी। यानी मिस बीम कहती है कि हालांकि ब्लाइंड डे जो है वो काफ़ी वर्स होता है, मैंने सबसे गंदा होता है, लेकिन जो डम डे होता है जिसमें आप कुछ बोल नहीं सकते हो, वो बच्चों के हिसाब से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है।
क्यों होता है? बिकॉज वी कैन नॉट बैंडेज द चाइल्ड्स माउथ। वो कहती है कि हम बच्चों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं, आंखों को तो एटलीस्ट हम बंद कर सकते हैं ना, बट मुंह को तो हम पट्टी नहीं लगा सकते क्योंकि वो खाएंगे भी पिएंगे भी। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो इसीलिए ये एक्टिविटी को करने के लिए, टास्क को करने के लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा विल पावर होना चाहिए। यानी आप एक शब्द नहीं बोल सकते हो, आपको ये समझना होगा कि आप पूरी तरीके से गूंगे हो, ठीक है ना। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। वो कहती हैं कि आइए आपको मैं गार्डन ले जाती हूँ और आप खुद देख लेना कि बच्चे इस एक्टिविटी को करके कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। फिर मिस बीम मुझे एक लड़की के पास ले जाती है जिसने एक बैंडेज लगाई है अपने आँखों में। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। वो कहते हैं कि ये देखो बेटा, यहाँ पर एक जेंटलमैन आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम उनको इंट्रोड्यूस कराती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है नरेटर का और उस बच्ची का। डोंट यू एवर पीप। सबसे पहला सवाल वो पूछते हैं कि क्या तुम कभी गलती से भी चीटिंग नहीं करते हो? क्या तुम पट्टी को थोड़ा सा नीचे करके कुछ झाँकते नहीं हो? आई आस्क द गर्ल। वो पूछते हैं उस लड़की से। ओह नो, शी एक्सक्लेम। जैसे ही उसके सामने ये सवाल आता है वो बड़े प्यार से आराम से कहते हैं कि अरे अरे बिल्कुल नहीं, दैट वुड बी चीटिंग। वो कहते हैं अगर मैं ऐसा करूं तो फिर तो चीटिंग है। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। फिर वो लड़की कहती है कि लेकिन सच बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये इतना बुरा हो सकता है, माने ब्लाइंड होना इतना बुरा हो सकता है। यू कांट सी अ थिंग। आप कुछ देख ही नहीं सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। वो कहती है कि आपको हर वक्त, आपको हर पल यही डर लगा रहता है कि शायद मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं या मुझे किसी चीज़ से चोट ना लग जाए, है ना। तो ये भय जो है आपके दिल में रहता ही है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। वो कहती है कि सबसे बढ़िया जब आप ब्लाइंड होते हो ना, तो सबसे बेस्ट है कि आप बैठ जाओ, क्योंकि जब आप एक जगह बैठ जाते हो तो आपको ये तो डरने लगा रहता है ना कि भाई मैं किसी चीज़ से टकराऊंगी। तो वो कहती है कि सबसे बढ़िया होता है जब आप ब्लाइंड बनते हो तो आप बैठ जाओ एक जगह। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू। अगला सवाल वो पूछते हैं कि क्या जो आपके हेल्पर्स होते हैं, जो आपको लीड करते हैं, क्या वो अच्छे होते हैं, क्या वो आपको आपकी मदद करते हैं? आई आस्क fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. वो कहती है कि हाँ ठीक ठाक करते हैं, लेकिन जब मैं उनकी हेल्पर बनूंगी ना तो मैं शायद उनसे बेटर करूंगी, क्योंकि उसको अब प्रॉब्लम पता चल गया ना कि मुझे कहाँ पर वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है या फिर मुझे अच्छे से समझा नहीं पा रहा हो। तो वो लड़की कहती है कि अगर मैं जब बनूंगी ना, जब मेरी टर्न आएगी तो मैं तो बहुत बढ़िया से उसको हेल्प करने वाली हूँ। Those that have been blind already are the best helpers. अब यहाँ पर क्या बताया है कि जो पहले ब्लाइंड हो जाते हैं और फिर उसके बाद हेल्पर बनते हैं तो वो अच्छे एक हेल्पर बन के निकलते हैं, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी। वो कहते हैं विश करती हूँ कि शायद काश आपने ये ट्राई किया होता। तो वो लड़की कहती है, फिर आगे क्या होता है, शेल आई लीड यू एनीवेयर। फिर वो जो नरेटर है उस लड़की को कहती है कि क्या मैं आपको कहीं ले जाऊं? आई आस्क ओके। ओह यस शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए एक वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। वो कहती है कि लेकिन आपको मुझे बताना होगा चीज़ों के बारे में, यानी मुझे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। वो लड़की कहती है कि आज जब ये ओवर हो जाएगा ये टास्क, मैं बहुत खुश होंगी। दी अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो कहती है कि मुझे लगता है बाकी जो अदर टास्क होंगे ना तो वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा जो कि ये वाला टास्क है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. लड़की कहती है अंधी बनना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बुरा है, लेकिन अगर आपके पैरों में बैंडेज लगाया जाए, आपके पैरों को बांध दिया जाए तो और आप होपिंग करते हो, होपिंग क्या होता है, लंगड़ाते हो अगर आप चलते हो विद द हेल्प ऑफ क्रच, अगर क्रच की हेल्प से अगर आप चलते हो तो मुझे लगता है वो तो एक गेम है, क्योंकि वो खेलते ना एक पैर से लड़कियां खेलती
मिलती है, तो उसे लगता है कि वो तो मज़ेदार होता है। Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help. फिर वो कहती है कि लेकिन हाँ, अगर आपको किसी दिन इंजर वाला जो टास्क है वो करना पड़े और आपके हाथों में जो है आर्म को टाई कर दिया जाए और बांध दिया जाए, तो वो भी शायद बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उस वक्त तो आप किसी हेल्प के बिना खा ही नहीं सकते हो, है ना। आप अपने हाथों से तो खा नहीं सकते हो, तो यहाँ फिर आप दोबारा से किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हो। एंड थिंग्स लाइक दैट, आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। फिर लड़की कहती है कि शायद मुझे डेफ बनना सबसे इजी लगता है। डेफ यानी सुन नहीं सकता हो। एटलीस्ट नॉट मच, मतलब वो लड़की आगे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि शायद डेफ बनना भी काफ़ी इजी है, ठीक है। तो वो ऐसे एक्सप्रेस करती है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधे बनना, माई गॉड, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? अच्छा, वो लड़की कहती है कि वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि उसको लगता है कि डेफ बनना बहुत आसान है ना, लेकिन जो ब्लाइंड अभी जो प्रैक्टिकली वो कर रही है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा है, क्योंकि वो उसको हर दम उसके सर में यही दर्द रहता है कि कहीं मुझे ठोकर ना लग जाए। ऐसे हमारे साथ भी होता है कभी, अगर हमें अंधेरा हो जाए अचानक से और हमें एक ऐसी जगह जा रही जहाँ पर हमें कोई आइडिया ना हो, तो हमें हर वक्त ये डर लगता है कि कहीं मैं ठोकर ना खा लूँ, है ना। तो वो लड़की वही अपना एक्सपीरियंस उस नरेटर को बताती है। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, क्योंकि लड़की ने उससे पूछा था कि हम अभी कहाँ हैं। वो नरेटर बताता है कि अभी हम प्ले ग्राउंड में हैं और अभी हम घर के ओर जा रहे हैं। मिस बिम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। वो उस लड़की को बताते हुए, लीड करते हुए बताते हैं कि मिस बिम जो है एक टॉल लड़की के साथ है जो गार्डन में टहल रही है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? लड़की पूछती है कि वो इस लड़की ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क। नरेटर यहाँ पर इस लड़की को अपना दोस्त बता रहे हैं। वो कहती है कि उस लड़की ने क्या पहना है, पूछती है। अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। नरेटर बताता है उस लड़की को कि उसने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है और पिंक ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली। लड़की फटाफट से गैस कर लेती है, कहती है हाँ शायद वो मिली होगी। शी सैड व्हाट्स कलर इज हर हेयर। फिर वो आगे पूछती कि उसके बालों का रंग क्या है। वेरी लाइट आई सेड। नरेटर कहता है कि काफ़ी हल्का कलर है। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। लड़की बहुत एक्साइटेड होकर कहती कि अरे वो तो मिली है, वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड। फिर मैंने आगे नरेटर उस लड़की को बताता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो रोज़ फ्लावर को काट के कलेक्ट करते हुए उसको बांध रहा है। येस दैट्स पीटर। वो भी उसको पता है। वो कहती है कि हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर। वो हमारे स्कूल का माली है। ही इज़ 100 of years old। और उसके साथ साथ वो कहती है कि आपको पता है उनका उम्र जो है वो अब 100 साल के हैं। एंड हियर कम अ गर्ल विथ अ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। अब क्या होता है कि वहाँ पर एक लड़की आती है, किसमें, क्रच में, जो जिसकी बाल जो है बहुत ही कर्ली है और रेड, और उसके बाल काफ़ी लाल भी है। दैट्स अनीता शी सेड। वो उसको पहचान लेती है और कहती है कि हाँ वो तो अनीता है। एंड सो वी वर्कड ऑन। और ऐसे बोलते बोलते बातें करते करते हम चलते रहते हैं। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। नरेटर यहाँ पर कहता है कि धीरे धीरे मैंने अपने आप पे ये जाना, मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं अब उन लोगों की जो दुख है, जो परेशानी है, जो कमियां हैं, वो उनकी जो पेन है, मैं काफ़ी अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं बहुत थॉटफुल हो रहा हूँ उनके प्रति। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स to someone else, it made them more interesting to me। मुझे ऐसा भी लगा कि अगर मुझे किसी के बारे में डिस्क्राइब करना हो, लोगों के बारे में डिस्क्राइब करना हो, चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना हो किसी और को,
इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। मुझे ये करने में और भी मज़ा आ रहा था। उनके बारे में जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मेरा समय ख़त्म हुआ, जब मुझे उस स्कूल से जाना था, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। वो कहते हैं कि मुझे स्कूल से जाने में बहुत दुख हो रहा है। वो किसको कह रहे हैं? मिस बीम को, कि मुझे सच में यहाँ आके इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और अब मुझे यहाँ से जाते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है। Oh, she replied, then there is something in my system after all. जब वो अपनी भावना बताते हैं तो मिस बीम बहुत ही खुशी से कहते हैं, प्राउडली कहते हैं कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, यानी अगर आपको जाने में, यहाँ से विदा लेने में आपको दुख फील हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल तो है जिसने आपके दिल को छू लिया। ओके तो ये था आपका स्टोरी चिल्ड्रन। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।